भारतीय क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिक्स के पिता को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। मुंबई का सबसे मशहूर जिमखाना माना जाता है खार जिमखाना, वहां पर उनके पिता की तरफ से धर्मांतरण करने का, उस स्थान का उपयोग करके आरोप लगा है। जिमखाना के तमाम मेंबर्स की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द की जा रही है। मेरे साथ मैनेजिंग कमेटी के मेंबर और पूर्व अध्यक्ष भी मौजूद हैं, शिव मल्होत्रा जी, नितिन गाड़ेकर जी। मल्होत्रा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, इस बात की जानकारी आप लोगों को कब मिली और क्या कुछ एक्शन आप लोगों ने बतौर कमेटी किया? जी, तो इसकी खबर किसी को नहीं थी। ये 2023 तकरीबन मार्च से चला आ रहा था और बाय चांस एक दिन मैं वहाँ से गुजर रहा था। प्रेसिडेंशियल हॉल है हमारा, एक बैंक्वेट हॉल है, और मैंने बड़ा लाउड म्यूजिक वगैरह सुना। तो जब दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो बड़े बड़े स्क्रीन लगे हैं और ये जो इवेंजलिस्ट बोलते हैं इनको, इनका फंक्शन चल रहा है। तो और ये सब वो मतलब हालेलुया एंड यू नो ऑल उस किस्म के नारे लग रहे थे। मैं थोड़ा सा शॉक हो गया क्योंकि हमारे रूल्स परमिट नहीं करते हैं एनी काइंड ऑफ रिलीजियस प्रोपोगेशन। तो इमीडिएटली वो हमारी मीटिंग थी, तो आई वाज फ्यूरियस, आई टुक अप द मैटर देयर। और ये भाई साहब थे हमारे पास प्रेसिडेंट हैं, तो इन्होंने भी देखा तो सब बड़े नाराज हुए। एंड यू नो वी सेड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। ये जिमखाना में हमारे नाक के नीचे एक इस किस्म के प्रोग्राम हो रहे हैं। की बात है ये होगी तकरीबन मार्च या अप्रैल 2024, यानी कि एक साल हो चुका था। अच्छा, और इसकी बात है 2024 की। तो जब हम इसमें डीप गए, हमने रजिस्टर खोला तो पता चला कि ये मार्च 2023 से चला आ रहा है। और ऐसे 35 इवेंट्स हो चुके हैं इनके, और 35 इवेंट्स ऑफ दिस काइंड हैपनिंग, और किसी को कान खबर नहीं। तो सर गाड़कर जी, आप मुझे बताएं कि क्या ये नियम कहता है कि इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम है क्लब में किए जा सकते हैं? आप नियमों को बेहतर समझते हैं। नियम तो नहीं अलाउ करते मैम, पर ये जो है ये इतना शॉकिंग था कि मल्होत्रा साहब चले गए कमेटी की मीटिंग के लिए। मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ। मैंने उधर रजिस्टर भी करा मेरा नाम, मैंने वो टोकन भी लिया। उसके बाद पूरा अंधेरे में वो लोग ऐसे सब लोगों को स्वे कराते थे, यू नो, ऐसा करके, और ही इज कमिंग ऐसा करके, ऐसे जस्ट क्या बोलते, हिप्नोटाइज जैसे करते। कितने लोग थे सर वहाँ पे? एक 50 से 100 तक, 50-60 लोग होंगे। अच्छा, और क्या देखा सर आपने वहाँ पे? और वो स्टेज पे खड़े थे, यूवी लाइट्स थी, पूरा अंधेरा था। एक लेडी जो भी अंदर आते उनका नाम ले रही थी पीछे। रॉड्रिक्स जी जो है वो स्टेज पर नहीं थी वहाँ ना। ये कोई जो आदमी था जिसका मालूम नहीं मेरे को नाम, बोलते हैं वो ब्रदर मैनुअल है, वो उसके कोई लोग या वो खुद था, मैं उसको पहचानता तक नहीं। वो स्टेज पे था और एक ह्यूज इक्विपमेंट, ऐसे करोड़ों रुपयों का इक्विपमेंट होता है, बहुत बड़े बड़े स्पीकर। तो वो आवाज ट्रांस म्यूजिक जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वैसा ट्रांस म्यूजिक चालू था। तो 5-10 मिनट में रुका, 15 मिनट में रुका। मैंने ये सब देखा, लोगों को बता रहे थे कि उन्हें आने वाले है, तुमको ऐसा होने वाला है, तुमको वैसा होने वाला। उसके बाद इतना सुन के मैंने ट्राई करा कि मैं कोई फोटोग्राफ करूं इसको, पर अंधेरा था, मैं समझ गया इसमें कोई आने वाला नहीं है। तो हम बाहर गए मैम। जब भी हम बाहर गए तो इन्होंने ऑलरेडी बहुत हलचल मचा दी थी मल्होत्रा साहब। जैसे कि उस दिन आप लोगों की मीटिंग थी। हाँ, तो ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात थी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ अलाउ नहीं करती मैम। तो वो प्रेसिडेंट अपने हाथ दोनों सर में लेके पकड़ के आई विल रिजाइन, आई एम सॉरी, ऐसा यू नो बोल रहा था चिल्ला के। तो ये देख के हम लोग क्या करें, ये तो बहुत उसको बोल रहे थे कि ये बहुत गलत काम हो गया, ये तो अलाउ करता है, मैनेजिंग कमेटी की परमिशन आपने नहीं ली। तो ये सब मल्होत्रा साहब उसको बोल रहे थे। तो अंदर जाके मैंने भी देखा और मैंने तभी ये फोटोग्राफ लिया। इस पेपर के बारे में सर डिटेल में मुझे समझाया। हाँ, ये समझाएंगे। हाँ, तो जब हाँ जी, तो हम जब इसके डिटेल्स में गए तो हम एक्चुअली शॉक रह गए, क्योंकि ये अभी हम 2024 की बात कर रहे हैं। जब हमने रजिस्टर खोलना शुरू किया तो हमें वी हैड टू गो बैकवर्ड्स, कि हमें पता ही नहीं, हमें लगा ये वन ऑफ इवेंट हो रहा है। तो जब हम पीछे गए तो हमें रियलाइज हुआ कि ये दिस वाज ऑलमोस्ट द 35th इवेंट, यानी कि ये एक साल से चला आ रहा था। और इन लोगों की बुकिंग
ये बैंक्वेट हॉल की वॉज अप टू नवंबर 2024, यानी कि 1.5 साल की बुकिंग इनकी थी। और हमारे मेंबर्स को ये बैंक्वेट हॉल अवेलेबल नहीं होता था, बिकॉज अगर हमने हमारा फंक्शन करना है, फैमिली का करना है, ये इनकी लगातार बुकिंग लगी रहती थी। हाँ, फिर सर ये मुझे बताइए, जेमिमा का नाम मैं देख पा रही हूँ, क्या ये एंट्री है? इसमें 2 चीजें हैं। ये एंट्री है रिगार्डिंग द बुकिंग। अब बुकिंग भी 2 किस्म की होती है, एक मेंबर्स का रेट होता है और एक होता है अगर मेंबर का कोई गेस्ट ये लेना चाहे तो उनके लिए रेट इज डिफरेंट। इट इज डिस्काउंटेड फॉर मेंबर। हाँ, आज मेंबरशिप हमारी 1 करोड़ रुपए की है, तो वो एक बेनिफिट मेंबर को मिलता है, एक डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है। तो जब हमने देखा तो इसमें 2 चीजें नजर आई। एक तो जो ये हॉल रेंट पे दिया जा रहा था, ये मेंबर का रेट है, एट मेंबर्स रेट, नॉट। तब तक क्या जेमिमा मेंबर बन चुकी थी आपके? यस, शी वॉज गिवन अ ऑनररी प्लेइंग मेंबरशिप, जो हम अच्छे स्पोर्ट्समैन को वी एनकरेज। से आप लोगों ने उनको मेंबर बनाया? उससे थोड़े महीने पहले, फ्यू मंथ्स बिफोर दिस। तो इसमें 2 चीज जो देखने को मिली, एक तो ये, दूसरा आप अगर ये ब्रैकेट में देखेंगे, ये यहाँ लिखा है नॉट टेकन डिपॉजिट एज पर विवेक देवनानी इंस्ट्रक्शन। विवेक देवनानी इज द प्रेसिडेंट, उसका नाम ये पॉली सर ब्रैकेट में लिखा है, इज पेट नेम इज पॉली। तो ये डिस्काउंट, ही हैज नो अथॉरिटी व्हाटसोएवर टू रिड्यूस द रेट्स, गिव एट मेंबर्स रेट्स, ही हैज नो अथॉरिटी। तो ये चीज हमारा एक्चुअली मेन इशू यहाँ से शुरू हुआ। कि आप लोग का मतलब आरोप है कि ये जो प्रेसिडेंट थे उनको इस बात की जानकारी थी और आप कमेटी है आपको नहीं बताया? देखिए, ये अप्रैल 2023 से जानकारी है उनको। और कोई भी पर्सन, अगर मेरा एक जन्मदिन है, मेरी एक वेडिंग एनिवर्सरी हो सकती है, मैं एक फंक्शन करूंगा, 2 फंक्शन करूंगा, 35 फंक्शन हो गए, 25, 30, 35 की और बुकिंग, और आप कहते हो हमें पता नहीं। ये कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात है ये, हम लोगों ने जब इसमें ऑब्जेक्शन उठाया, शिवजी ने मैनेजिंग कमेटी में भी ऑब्जेक्शन उठाया, इमीडिएटली 3,50,000 रुपीज वापस आए। ज्यादा, ये जो एरियर्स था, आई सेड हाउ डिड यू अलाउ दिस? तो इमीडिएटली उन्होंने इनके फादर को, आइवन है शायद नाम उनका, उनको कांटेक्ट किया और कुछ 350 के ऊपर ही था, 360, 365 जो एरियाज है, मतलब जो डिफरेंस है, जो एक्चुअल उनको भरना चाहिए थी। यानी कि अगर हमने ये मुद्दा नहीं उठाया होता तो हमारे जिमखाना को ये नुकसान भी था, ये लॉस था। सर मेरा आप लोगों से सवाल है कि धर्मांतरण अवैध माना जाता है, आप नहीं करवा सकते हैं, इलीगल है। खार जिमखाना में हो रहा था, आप लोगों ने एजीएम शायद संडे को किया, उसके बाद ये फैसला लिया है। क्या ये चीज आप पुलिस या कोर्ट तक भी ले जाएंगे? तो ये एक्चुअली ये इसको बंद करने में एक हमारे यहाँ पर मनसे पार्टी बोलते हैं ना, एमएनएस, उनके एक ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं तुषार आफरे करके। तो उनको ये खबर मिली थी और उन्होंने एक चिट्ठी जिमखाना में दी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, एक चिट्ठी कलेक्टर के ऑफिस में दी और एक पुलिस स्टेशन में भी चिट्ठी दी। उसके इमीडिएटली बाद एक रिप्लाई दिया गया उनको कि वी आर इन रिसीप्ट ऑफ योर लेटर, और हम आज से हमने सारी बुकिंग्स कैंसिल कर दी हैं। यानी कि देर इज एन एडमिशन ऑल्सो बाय द क्लब अथॉरिटीज। वो हैरी डिसूजा करके हैं हमारे जो जनरल मैनेजर, उन्होंने चिट्ठी भेजी और कहा कि वी हैव कंप्लीटली नाउ कैंसल्ड ऑल द बुकिंग्स। तो आप लोगों ने लिखित शिकायत दी है पुलिस स्टेशन में? और कल हमने नहीं दी, क्योंकि देखिए, सी वी आर कंसर्न विद आवर जिमखाना कि हमारे रूल्स फॉलो हों, यानी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ना हो, पूरा पैसा आए, हमें एक्चुअली वो कंसर्न था। लेकिन ये जो इवेंजलिस्ट, जो हम सोचते हैं कि गांव खेड़े में जाते हैं, वो लोगों को बुद्धू बनाते हैं, अनएजुकेटेड पीपल, लेकिन ये चीज हमें क्या शौक लगा कि ये एक एलिट क्लब जहां पर मेंबरशिप 1 करोड़ रुपए की है, ये यहां तक आ गया है। और the people who are there are not from very financially, they are from the lower backgrounds, they are vulnerable people. उस किस्म के ही क्राउड था वहां पर। और अंदर आते थे विदाउट पेइंग एनी गेस्ट चार्जेस। Guest charges are not paid. या ओके, नॉट पेड, सर। सो एक पॉइंट बताता हूं आपको कि देखो, खार में, बांद्रा में जो हमारी एरिया है, इधर 50 ऑडिटोरियम्स है। वाई खार जिमखाना ऑडिटोरियम? इनको उनको सपोर्ट मिल रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रेसिडेंट का सपोर्ट था। तो सर अगर मैं प्रेसिडेंट है ना,
वो ही वॉन्ट्स टू क्लाइम अप द लैडर, वो MCA में शायद उसको कोई पोजीशन है, उसको वहां ऊपर जाना है, तो वो बार बार क्रिकेटर्स को बुलाते हैं कि हम बहुत खर्चा करते हैं, डिनर्स, लंचेस, जो ऐसे इवेंट्स जिसमें खार जिमखाना का लेना देना भी नहीं है, बिकॉज ही इज यूजिंग इट जिमखाना एज ए प्लेटफॉर्म, यूजिंग जिमखाना मनी, जिमखाना फंड्स एज ए प्लेटफॉर्म. सो मेरा एक सवाल आपसे सर ये है, जब आप लोग वहां पे गए, आपने देखा तो क्या वहां पे मिस्टर रॉड्रिक्स मौजूद थे? उनकी कोई नहीं, मैं किसी रॉड्रिक्स को पहचानता नहीं है, मिले भी नहीं, मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, मेरे को कौन है वो पता नहीं है. तो उधर अंधेरा था मैम, तो अंधेरे में किसी की भी शक्ल नहीं इंसान को, लोग थे और ऐसे स्वेइंग करते थे, और वो आपको मालूम है वो लोग ही इज कमिंग ये वो बोलते हैं, वो जो माहौल होता है उसमें ज्यादा देर इंसान बैठ भी नहीं सकता, म्यूजिक इतना लाउड होता है. मेरे को थोड़ा हियरिंग प्रॉब्लम भी है, तो मेरे को ज्यादा आई कुड नॉट बेयर इट फॉर लॉन्ग. मैं ये हियरिंग एड पहनता हूँ, तो मैं आधे एक घंटे अबाउट हाफ एन आवर के बाद बाहर निकला मैम, क्यों बाहर शोर चालू था, और उस शोर में ये प्रेसिडेंट, आपको अभी बोला मैंने, वैसे इस प्रेसिडेंट अपना सर हाथ में पकड़ के आई विल रिजाइन एडमिट कर रहा था कि मैंने कोई खोटा काम किया है. ये मेन बात है. उसके बाद हम लोग ने ज्यादा फाइंडिंग आउट करा. तो सर बतौर क्रिकेटर अगर उनको मेंबरशिप दे रही हैं तो खुशी की बात थी कि आप उनको दे रहे हैं, लेकिन जो इलीगल एक्टिविटी हो रही थी उस पर आप लोगों को, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि वी लव व्हाट जेमाइमा इज डूइंग फॉर द कंट्री. ये जो देश के लिए कर रहे हैं, जितने खिलाड़ी हैं, और हमारा पूरा सपोर्ट है, लेकिन जिस चीज के लिए आपको मेंबरशिप दी है कि आप आके क्रिकेट खेलिए, आप अपना प्रिविलेज मिस यूज नहीं कर सकते. आपको क्रिकेट खेलने के लिए दिया है, ये नहीं कि आप इतनी बुकिंग करें और इस किस्म के प्रोग्राम करें. आप क्रिकेट खेलिए ना, एंड वी विश हर वेल. मैं तो चाहता हूं हमारे देश का नाम और रोशन करे. सर आखिर में अब क्या प्रोसेस होगा? जो हम पढ़ रहे हैं कि संडे को आप लोग ने मीटिंग की, उनकी मेंबरशिप कैंसिल, क्या इस बात की जानकारी आपने उनको दी, रॉड्रिक्स को, आपकी कमेटी ने, या फिर कोई नोटिस आप उनको भेज रहे हैं आपकी टीम? मैम मैं मैनेजिंग कमेटी में नहीं हूँ, ये प्रोसेस अभी प्रेसिडेंट और मैनेजिंग कमेटी के ऑफिस में रहेंगे. तो एक्चुअली जैसे हमने आपको जो नोटिस ऑफ मोशन दिखाया था, दैट वाज टू एक्चुअली क्लैरिफाई, बिकॉज ये चीज जो हम मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स नहीं जानते थे, तो जिमखाना के हमारे 10,500 मेंबर हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं थी. जब हमें नहीं थी एज मैनेजिंग कमेटी मेंबर, आप सोचिए मेंबर्स, जिमखाना के मेंबर्स को खबर नहीं थी. तो इसीलिए ये जो हमारे पास प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ये मैटर लिया, और इसमें कोई उनकी मत खारिज करने की मेंबरशिप, वो ऑन द स्पॉट, वो एक नेचुरल रिएक्शन था. जो मेंबर्स बैठे थे, उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है, मतलब पीपल डिडंट हैव एन आइडिया कि भाई ये यहाँ पर इस किस्म का प्रोग्राम हो रहे हैं. तो अभी इसका जो प्रोसीजर ये होगा कि वहां पर तो यूनानिमसली, बाय द वे, ये डिसीजन वाज टेकन, और प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. तो अब बेसिकली आई एम श्योर जो इनका जो प्रोसेस है, लेटर वुड बी सेंट टू हर on whatever grounds, and now वो तो खैर अब ऑफिस will take care of it. मल्होत्रा जी और नितिन जी वही समझाने की कोशिश करें कि प्रक्रिया क्या होती है क्लब की. उनका ये भी कहना है कि अगर वो कुछ इलीगल नहीं होता तो छुपके वो ये चीज नहीं करते, कमेटी को इसकी जानकारी होती. तो ऐसे में अब जो मनसे के तमाम कार्यकर्ता, उनकी तरफ से पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है, कलेक्टर को लिखित शिकायत दी गई है, और कमेटी के हद तक जो राइट्स आते हैं उसके तहत वो कार्रवाई करेंगे. तो फिलहाल हमने रॉड्रिक्स परिवार से बात करने की कोशिश की, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, उनका इस पर जवाब नहीं आ रहा, लेकिन कमेटी की तरफ से, क्लब की तरफ से कार्रवाई करते हुए उनकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल की गई है. कैमरा पर्सन अजित के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.